नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लाया हूँ। आशा करता हूँ यह कहानी जरूर पसंद आएगी। आपसे विनती है कि कहानी को पूरा सुने। बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। लोग गुस्से में क्यों चिल्लाते हैं? क्रोध आपका उबलने का बिंदु है। आप कितनी जल्दी उबलते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कौन सा तरल पदार्थ है और नीचे कितनी गर्मी है। क्या गुस्सा प्यार का दूसरा पहलू है? जरूरी नहीं। यह स्वीकृति का दूसरा पक्ष है, शांति का विपरीत। लोग गुस्से में क्यों चिल्लाते हैं? आप तब क्रोधित होते हैं जब आप स्वयं के साथ शांति में नहीं होते हैं। ईसा मसीह सूली पर चढ़कर भी क्रोधित नहीं हुए। बुद्ध तब भी क्रोधित नहीं हुए जब उन पर थूका गया और सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव को गर्म तवे पर बिठाया गया और उनके शरीर पर फफोले वाली रेत डाली गई। उसे गुस्सा नहीं आया। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें जो यातना दी गई वह उचित थी, सही थी या किसी तरह उपयुक्त थी? स्पष्ट रूप से नहीं। अवश्य ही कोई कारण होगा कि कुछ महानतम संतों ने क्रोध को त्याग दिया। क्यों उन्होंने बाकी सभी चीजों से ऊपर शांति को चुना? दूसरे व्यक्ति या उसके कार्यों को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनसे सहमत हैं। इसका मतलब है कि आप इसके बारे में गैर निर्णयात्मक हैं। अपने मन की शांति के लिए, अपनी आंतरिक शांति और शांति बनाए रखने के लिए, जब आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपके पास अपने गुस्से को खुद पर हावी न होने देने के लिए केवल दो विकल्प हैं, अर्थात स्वीकार करना या अनदेखा करना। इससे आपको गुस्से में चिल्लाने से बचने में मदद मिलेगी। उपेक्षा करना व्यावहारिक हो सकता है, लेकिन स्वीकार करना दिव्य है। हालांकि स्वीकृति को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यह केवल पुष्टि का मामला नहीं है। आप यह कहकर खुद को शांत नहीं कर सकते हैं कि आप दूसरों के कार्यों को स्वीकार कर रहे हैं, खासकर जब आप आश्वस्त हों कि दूसरा व्यक्ति गलती पर है। लोग लड़ते समय गुस्से में क्यों चिल्लाते हैं? इससे पहले कि मैं अपना संदेश साझा करूं, मैं आपको उन सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक बताऊं जो मैंने कभी देखी हैं। एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ सुबह गंगा के किनारे टहल रहे थे और पवित्र नामों का जाप कर रहे थे। कुछ दूरी पर एक जोड़ा था। वे व्यथित थे और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। पता चला उस आदमी की पत्नी ने गंगा में डुबकी लगाते समय अपना सोने का हार खो दिया था। उसके पति ने गंदी गंदी गालियों की झड़ी लगा दी और वह भी कम गुस्से में चिल्ला रही थी। संत रुके, अपने शिष्यों की ओर मुड़े और बोले, लोग गुस्से में क्यों चिल्लाते हैं? शिष्यों में से एक ने उत्तर दिया, क्योंकि जब हम अपना धैर्य खो देते हैं तो चिल्लाते हैं। माना, ऋषि ने कहा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आपके ठीक बगल में हो तो आपको अपनी आवाज क्यों उठानी चाहिए? ऐसा नहीं है कि वह आपको इस तरह बेहतर ढंग से सुन रहा है। आप ऊंची आवाज में चिल्लाए बिना भी अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन किसी में भी कोई रहस्योद्घाटन नहीं हुआ। अंत में ऋषि बोले, गुस्सा तुरंत दूरियां पैदा कर देता है। जब दो लोग एक दूसरे पर क्रोधित होते हैं, जब वे क्रोध में चिल्लाते हैं, तो उनके दिल करीब नहीं होते, उनकी भावनाएं विभाजित हो जाती हैं और वे मीलों दूर हो जाते हैं। उस दूरी को तय करने के लिए वे चिल्लाते हैं। वे जितना अधिक क्रोधित होते हैं, उतनी ही अधिक जोर से चिल्लाते हैं। वे अब प्रेम, स्वीकृति, निकटता की स्थिति में नहीं हैं। वे एक दूसरे को सुनने में असमर्थ हैं। चिल्लाने से उन्हें विश्वास होता है कि उन्हें सुना जा सकता है, इसलिए वे गुस्से में चिल्लाते हैं। और क्या होता है जब दो लोग प्यार में पड़ जाते हैं? वे एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं। वे लगभग फुसफुसाते हैं,
क्योंकि उनके दिल बहुत करीब हैं। उनके बीच बहुत कम या कोई दूरी नहीं है। जब वे एक दूसरे से और भी अधिक प्यार करते हैं तो वे और भी कम शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। अधिक धीरे से वे बड़बड़ाते हैं, वे फुसफुसाते हैं, फिर भी वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से सुनते हैं। उनका बंधन मजबूत होता है, उनका प्यार बढ़ता है। अंत में वे फुसफुसा भी नहीं सकते, वे केवल एक दूसरे को देखते हैं। मौन भाषण से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वे कितने करीब आ सकते हैं। इसलिए जब आप बहस करें तो ऐसे शब्द न कहें जो आपके प्यार के बंधन को तोड़ दें और आपको एक दूसरे से दूर कर दें। मैं हर समय इतना क्रोधित क्यों रहता हूँ? क्रोध अक्सर हताशा से उत्पन्न होता है और निराशा आमतौर पर अपेक्षाओं के पूरा न होने से उत्पन्न होती है। मैं यह लेबल नहीं लगा रहा हूं कि आपकी निराशाएं या अपेक्षाएं सही हैं या गलत। आप अपने न्यायाधीश स्वयं बने। जब आपको दूसरे व्यक्ति से अपेक्षाएं होती हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, जब आप क्रोधित होते हैं तो आप लगभग तुरंत ही अपनी निर्णय क्षमता खो देते हैं। आप स्वयं नहीं रह जाते हैं। शब्दों से हुई क्षति समय के साथ ठीक हो सकती है, लेकिन यह अपूरणीय और अपूरणीय रहती है। जब दो लोग एक दूसरे के करीब रहने का प्रयास करते हैं, जब वे एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब वे आपसी जमीन पर खड़े होते हैं, तो दूरियां अपने आप कम हो जाती हैं। जब वे दूर नहीं रह जाते, तो चिल्लाने की जरूरत कम हो जाती है। फिर भी बहस और असहमति हो सकती है, हालांकि उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। क्रोध मूलतः आपका उबलने का बिंदु है। यदि पानी गर्म प्लेट पर है तो उबलना स्वाभाविक परिणाम है। इसे अपनी सामान्य स्थिति में लाने के लिए आंच बंद कर देनी चाहिए। जब आप उबाल रहे हों तो आप रेगुलेटर को अपने हाथ में पकड़े। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति ईंधन की आपूर्ति कर रहा हो, हालांकि तापमान को नियंत्रित करने के लिए घुंडी को घुमाने वाले आप ही हैं। आप गुनगुना गर्म या उबलता हुआ गर्म रहना चुन सकते हैं। अंततः गर्मी आपको वाष्पित कर देगी। यह पदार्थ पानी की मात्रा को कम कर देगी। ये पसंद का सवाल है। स्वीकृति वास्तव में कठिन हो सकती है और कभी-कभी बिल्कुल अव्यवहारिक भी हो सकती है। तो आप खुद को संयमित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई चीज है जिसे आप तब तक अपना सकते हैं जब तक आप उस उत्कृष्ट स्थिति तक नहीं पहुंच जाते जहां आप पर चाहे जो कुछ भी फेंका जाए आप अविचलित रहते हैं? उत्तर है हाँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी करें।